है और आज हम पीटीसी की पार्ट नोट देखने जा रहे हैं। पीटीसी की पार्ट नोट में सबसे पहले तालीमार्थी का नाम, जो तालीमार्थी जिस भी पार्ट यानी लेसन प्लान को पार्ट आयोजन कर रहा है उसका नाम, उसका कक्षा, विषय, विषयांक, विद्यालय का नाम यानी शाला का नाम, उसके बाद मार्गदर्शक श्री का जिससे आपने मार्गदर्शक लिया है उसका, जिससे सर टीचर से आपने मार्गदर्शक लिया है उस सर टीचर का नाम। उसके बाद यहाँ पर सामान्य हेतु है। सामान्य हेतु में जैसे गणित का पार्ट है तो उसकी संकल्पनाएं, मतलब उनका विकास, बच्चों में क्या विकास होगा वो जानेंगे। विशिष्ट हेतु में कुछ विशिष्टता बतानी, जैसे कोई पार्ट से रिलेटेड बच्चे उस पार्ट के बारे में ज्ञान जानेंगे वह। उसके बाद पद्धति 7 प्रकार होते हैं: आगमन, निगम, पृथक्करण, संकल्प, कोयडा, उकेल और प्रश्न पद्धति, जो बहुत 7 प्रकार की होती हैं। उसके बाद प्रयुक्ति में होती हैं उदाहरण, स्पष्टीकरण, जो प्रयुक्ति यानी कि जो टेक्निक शिक्षक जो टेक्निक अपना रहा है वो टेक्निक, उदाहरण, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तरी, निदर्शन, कथन, समस्या, उकेल। उसके बाद है अनुबंध। अनुबंध में आप जो टॉपिक हो उसके हिसाब से, जैसे वातावरण के साथ है तो वातावरण, यहाँ पर ये गणित का है तो यहाँ दैनिक जीवन के साथ अनुबंध आएगा। कौशल में विषय भूमिक, प्रश्न प्रवाहिता, कापा कार्य, उदाहरण। उसका अध्यापन सामग्री, अध्ययन संदर्भ साहित्य में गणित शिक्षण या पर्यावरण शिक्षण, हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, जो विषय है उसके आपको उसके जैसा ही लेना है। उसके बाद स्वनिर्मित शैक्षणिक साधन में जो आप स्वनिर्मित जो चार्ट चित्र बना रहे हो, जो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी चीज़ बना रहे हो वो। उसके बाद अन्य प्राय सामग्री में आपको रोल अप बोर्ड, चॉक, डस्टर और पॉइंटर जैसी आप सामग्री ले जाते हो उसके हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में जो विषय वर्ग व्यवस्था वाला कोष्ठक समझ लेते हैं, पाठ का विकास क्रम। उसके बाद विशिष्ट हेतु यानी कि अध्ययन निष्पत्ति हो चुका है अभी, ये विषय वस्तु, शैक्षणिक साधन सामग्री, वर्ग व्यवहार में शिक्षक की प्रवृत्ति और विद्यार्थी की प्रवृत्ति। ओके, वर्ग व्यवस्था में आपको पूरा लेना है। जो आप खेल खिलवा रहे हो तो वो खेल का नाम आपको विषय वस्तु में लिखना है। खेल से परिचित कैसे कराएंगे तो वो आपको अध्ययन निष्पत्ति यानी विशिष्ट हेतु में लिखना है। उसके बाद जो शिक्षक की प्रवृत्ति है वहाँ पे आपको लिखना है कि आप कुछ बताओगे उनको यूनिक, उस मतलब शिक्षक जो करेगा उसके बारे में, और विद्यार्थी शिक्षक की सूचना का पालन करेंगे। पूर्व ज्ञान की जांच की बात करें तो वहाँ पर बच्चों से पहले का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं या कोई कहानी सुनाकर उनसे पहले का ज्ञान लिया जाता है, कहानी उनमें से निचोड़ लिया जाता है। उसके बाद हम योग्य कथन के साथ हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो है विद्यार्थी की प्रवृत्ति में शिक्षक श्री विद्यार्थी को प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी उसके उत्तर देंगे। विषयांक की स्पष्टता यानी कि आप विषय को बोर्ड पर लिखते हो वो, और विषय के विषयांक और विषय को बोर्ड पर लिखते हैं वो, यानी कि विद्यार्थी विषय से परिचित होंगे। और यहाँ पर रेशा कोष्ठक, विषय गणित, विषयांक कोण के प्रकार, क्योंकि ये कोण के प्रकार का चैप्टर है तो इसके लिए कोण के प्रकार विषयांक में आएगा। तो ये वाला वाक्य आपको ध्यान रखना है। शिक्षक श्री योग्य कथन द्वारा स्पष्ट करेंगे कि आज हम कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। विद्यार्थी विषयांक से परिचित होंगे या अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे अध्ययन अनुभव की बात करें तो विद्यार्थी कोण के संक्षिप्त रूप को समझेंगे। संकेत मतलब संक्षिप्त, यहाँ पर जो अध्ययन निष्पत्ति यानी विशिष्ट हेतु, आपको कुछ भी यूनिक चीज़ लेनी है उसके बारे में आपको विद्यार्थी मतलब जो यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ प्रश्न की बारी आ जाती है। प्रश्न में यहाँ पर लाइन नहीं लिखी है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। शिक्षक श्री चार्ट चित्र द्वारा समझाकर और चार्ट चित्र से प्रश्न पूछेंगे। ओके।